कि तुम्हारा हमारा शरीर अलग अलग है, पर दोनों की आत्मा क्या एक है। ये ध्यान रख करके चलना सिद्धांत के विरुद्ध बात है। अगर तीन काल में भी हमारी तुम्हारी आत्मा, दो शरीर की आत्मा कभी एक नहीं हो सकती। जैसे तलवार अलग है और म्यान, तलवार की परीक्षा म्यान में नहीं होती है। बोलो, तलवार की परीक्षा, तलवार की परीक्षा म्यान में नहीं होती है, तलवार की परीक्षा मैदान में होती है ना। शरीर अलग है और आत्मा, बोलो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। माचिस की कीमत तब तक है जब तक उसमें, बोलो ना, माचिस की कीमत तब तक है जब तक उसमें काड़ी है, और काड़ी निकल जाने के बाद में माचिस की कीमत कुछ भी नहीं होती है। शीशी की कीमत तब तक है जब तक उसमें दवाई है। तालाब की कीमत जब तक है जब तक उसमें पानी है। मंदिर की कीमत जब तक है जब तक उसमें प्रतिमा जी है। संत निवास की कीमत जब तक है जब तक उसमें संत विराजमान है। और शरीर की कीमत तब तक है जब तक उसमें आत्मा है, और उसकी आत्मा धर्मात्मा है ना। उसके शरीर की कीमत होती है। इस शरीर में से आत्मा के निकल जाने के बाद, इस शरीर में से, बोलो इस शरीर में से आत्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं होती है। तन नहीं छोड़ता कोई चेतन निकल जाने के बाद, बोलो तन नहीं छोड़, बोलो ना। मैं बोला आपको साथ दे रहा हूं, मैं तो आपका आज भी साथ दे रहा हूं, कल भी साथ दूंगा, परसों भी साथ दूंगा, धर्मात्मा के नाते। संत का मन हमेशा आनंदित होता है। संत कभी दुखी नहीं होता। किस चीज का दुख, किस चीज का दुख होता है? बोलो, तन नहीं छोड़ता कोई, ता कोई चेतन निकल जाने के बाद। फिर से बोलो शिष्य, तन नहीं छोड़ता कोई चेतन निकल जाने के बाद। फेंक देते फूल जो खुशबू निकल जाने के बाद। फेंक देते फूल जो खुशबू निकल जाने के बाद। तन नहीं छू कोई चेतन निकल जा। इस शरीर के लिए कोई छूटा नहीं है। जब आत्मा इसके अंदर से निकल जाती है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कैसे बताओ महाराज? पूछो महाराज, कैसे शरीर आत्मा अलग अलग कैसे है? तू भिन्न है, बोलो तू भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जो तू है वो आत्मा नहीं है, जो आत्मा है वो तू नहीं है ना। जैसे फोटो और फ्रेम, बोलो जैसे फोटो और फ्रेम। ये शरीर क्या है? फ्रेम है। बोलो शरीर क्या है? ये शरीर फ्रेम है और आत्मा इसकी फोटो है। फ्रेम की कीमत कब तक है? जब तक उसमें फोटो रहता है, और फोटो निकल जाने के बाद प्रेम की कोई कीमत नहीं रह जाती है। आत्मा रूपी फोटो के निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई भी कीमत नहीं रह जाती है। बस ये जलाने की लायक हो जाता है, राख करने के लिए लायक है। शरीर की कीमत, इस फ्रेम की कीमत तब तक है जब तक इसके अंदर ये दोनों के शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। और मुनिराज इसका दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। जब किसी दिगंबर मुनिराज का केशरोंचा होता है, वह एक एक बाल को निकाल लेते हैं। शरीर अलग है और आत्मा है ना। जिसे देख करके तुम्हें उत्पन्न हो जाती है फरूरी, तुम्हें देख करके, जिस कृत्य को देख करके, बोलो बोलो सागरमल जी, जिस कृत्य को देख करके तुम्हें उत्पन्न हो जाती है फरूरी, वो कृत्य है मुनि को। बोलो ना, वो कृत्य है मुनि को। जिसे देख करके
तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, फरोड़े देख नहीं पाते हो, कैसी आवाज आ रही है, उसे मुनिराज क्या करते हैं, निकाल करके कचरे की तरह फेंक देते हैं। ये मुनिराज के लिए कृत्य क्या होता है, ये शरीर आत्मा भिन्न है, ठंडी है, स्नान कर रहे, पद विहार करते हैं, कांटा लग जाता, कंका, शरीर अलग है और आत्मा, बोलो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कल भी अलग था, आज भी अलग है, आगे भी अलग रहेगा। तो मोह के कारण से दोनों को एक मानते हो, पर ये तीन काल में एक हो नहीं सकता। शरीर भिन्न है और आत्मा, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा कहना मत। इसका क्या अनुभव भी करना, इसका अनुभव भी करना। मालूम हो, आप देखो शरीर और आत्मा की भिन्नता, ठंडी में ठंडी पड़ती है और गर्मी में गर्मी पड़ती है। आप कब हमारा पीछा छोड़ दो, कोई भरोसा नहीं आपका। आप कब पीछा छोड़ दो और कहोगे शरीर आत्मा भिन्न है, तो हम और आप भी क्या है, भिन्न भिन्न है। एक चौकी में आहार हुआ, पड़गाहन हुआ, गर्मी का समय था, जेठ मास का समय था, सूरज आग उगल रहा था, बोलो सूरज आग उगल रहा था, अग्नि जमीन लाल हो रही थी, गरम गरम हवाएं चल रही थी। चौके से आहार करके महामुनिराज 11 बजे बाहर निकलते हैं। जैसे ही चलना चालू किया तो गरम रोड थी, तीन जनों ने साथ में चलना चालू किया, और जैसे ही चलते गए एक पीछे से गायब हो गया, क्योंकि क्या लग रहा था, गरम लग रहा था। दूसरे ने किसी से चप्पल उधार मांगी, है ना, और तीसरे ने, है ना, वो भी कहा महाराज जी बहुत गर्म है, हम नहीं चल सकते, हम चल रहे हैं, है ना। धीरे धीरे चप्पल, है ना, गर्म हो गई, बोले महाराज जी चप्पल भी गर्म हो गई, मैं नहीं चल पा रहा, आप अपना कमंडल संभाल लीजिएगा, मैं तो जा रहा हूं, मेरे से नहीं चला जा रहा है। मैंने कहा भाई तू जा, है ना, मैं चलता रहूंगा, है ना, मेरा मार्ग ही क्या है, एकाकी है। जो साधु होता है वो कभी कष्टों से हारता नहीं है। शरीर आत्मा दोनों भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन है ना, पंखा में सामयिक करने को बैठे तो पता ही नहीं चले कि मच्छर क्या है। जब लाइट चली जाए और 108 मच्छर आकर के परिक्रमा लगाए, तब पता चले कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कर्म के कल्लाओ ओडोमास लगा करके बैठे और शरीर अलग है और आत्मा, ओडोमास लगा करके बैठे और शरीर अलग है और आत्मा, कछुआ छाप बत्ती लगा करके बैठे हो, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। 3-3 कंबल ओढ़ करके बैठे हो, शरीर अलग और, बोलो ना, शरीर अलग और आत्मा अलग। 14 पराठे फटकार के आए, शरीर आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा, बोलो महाराज 11 बजे तक, क्योंकि हम तो पेटू राम की पूजा करके आए हैं। भैया शरीर आत्मा की भिन्नता जो है, दिगंबर साधु से इस चीज का एहसास होता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस भेद को जाने बिना कितनी भी ताली बजा लेना, सुनो ध्यान से, लक्ष्य को ध्यान में रख के चलो, बात बहुत गहराई की है। कितनी भी तालियां बजा लेना, कितने भी भजन गा लेना, कितनी भी मुक्तक गा लेना, कितनी भी पंचायत कर लेना, कितना भी हिसाब किताब कर लेना, लेकिन जब तक शरीर और आत्मा के लिए भिन्न भिन्न नहीं जाना है, तब तक तुम समझ लो कि हमारा मोक्ष होने वाला है ना। मोक्ष भेद भाव से नहीं, बोलो मोक्ष भेद भाव से नहीं, मोक्ष की प्राप्ति भेद विज्ञान से होती है। किससे होती है ना, भेद विज्ञान से। मोक्ष की प्राप्ति भेद विज्ञान से होती है। शरीर और आत्मा को भिन्न उन्होंने जाना। गुरुदत्त मुनिराज के शरीर में आग लगा दी और वो बैठे रहे। श्याल ने 3 दिन तक शरीर भक्ति रही, मुनिराज बैठे रहे। अजगर ने पूरा शरीर लील लिया और मुनिराज बैठे रहे। इस चीज का चिंतन करना कि शरीर अलग है और आत्मा,
अलग है। जिस जीव के लिए इस चीज का बोध होता है वो कभी परिग्रह संग्रह करने में नहीं लगता है, कभी परिग्रह संग्रह करने में नहीं लगता है। अब ये देखो, जब किसी आदमी के प्राण निकलते हैं, इधर देखो, जब किसी आदमी के प्राण निकलते हैं, मौत होती है, मर जाता है, जैसे उसके आत्मा निकलती है उसे पलंग से उतार करके नीचे रख दिया जाता है। कहां रख दिया जाता है? नीचे रख दिया जाता है। और कई लोग तो बाहर दहलान में रख देते हैं, उसे पूरा कपड़े से क्या कर देती हैं, जैसी सांस छूटती है और ऊपर से कहां निकाल दिया गया, ऊपर से नीचे उतार दिया गया। तुम व्यर्थ में हल्ला मचाते हो, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है ना। कोई किसी का इस जगत में नहीं है। साधु सबको जानता है, सबको देखता है, पर किसी को भी वो अपना नहीं मानता। और साधु की भक्ति करना, पर साधु से मोह मत बनाना। साधु की भक्ति करना, पर साधु से मोह मत बनाना। आप तो हमारे बेटे जैसे हैं, आप तो हमारे भाई जैसे हैं, आप तो हमारे परिवार जैसे हैं, आप तो हमारे पिता जैसे हैं, आप तो हमारे माता जैसे हैं। ऐसा व्यवहार गुरु के साथ में कभी भी नहीं होता है। गुरु का दर्जा होता है ना। गुरु का दर्जा गुरु को दिया जाता है। ना ये भाई होते हैं, ना माता होते हैं, ना पिता होते हैं। निर्ग्रंथ गुरु का वैसा होता है। जब वो आत्म साधना में लीन रहते हैं तो शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न चिंतन निरंतर करते हैं। ये शरीर साथ में नहीं जाता है, मिट्टी हो जाता है। जो पुण्य तुमने किया, जो पाप तुमने किया, वो पुण्य पाप तुम्हारे साथ में, वो पुण्य पाप तुम्हारे साथ में जाता है। अच्छा बुरा किया हुआ तुम्हारे साथ में जाता है। तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तुम बच नहीं पाओगे। तुम इस जन्म में करोगे उसका अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, पर इसी जन्म में तुम्हें उसका भोगना पड़ेगा। तुम बच करके जाओगे कहां? आदिनाथ भगवान ने किसी काम में विघ्न डाला? आदिनाथ भगवान ने इतना ही कहा था। मंत्री जी क्या कहा था? आदिनाथ भगवान ने इतना ही कहा था, प्रजा जगोची, ये बैल सब फसल खा जाते हैं, ये बैल सब फसल खा जाते हैं, मैं क्या करूं? तुमने क्या उपदेश दिया था? इन बैलों के मुंह पर मुसीका बांध दो। उसका ही दुष्परिणाम था कि उनको 6 महीने तक क्या नहीं मिला? बोलो, उनको 6 महीने तक इतना ही कहने मात्र से उनको आहार नहीं मिला। कोई चौका लगा रहा, मत कह देना तुम मत लगाओ, मत कह देना चौका मत लगाओ। एक रोकना और एक व्यवस्था बनाना, दोनों में जमीन आसमान का व्यवस्था से चलो। क्रम से चौके लगाते जाओ, कोई बात नहीं, आपके बाद आप ये व्यवस्था है हमारी, लेकिन तुम्हें नहीं लगाने देना। ये अंतराय कर्म की बंध का क्या है? कारण है। अंतराय कर्म के बंध का क्या बनता है? किसी कार्य में विघ्न डालने वाला जबरदस्त अंतराय कर्म का बंद करता है। अंतराय कर्म के फल को उसके लिए भोगना पड़ता है। पिछले कर्मों से दुखी है। बोलो, पिछले कर्मों से दुखी है और अभी नए और करते जा रहे, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आड़े आने वाला व्यक्ति 3 काल में नहीं बच सकता। एक रत्ती भर करके पूरा भुगतान करना पड़ेगा। जब कीड़े पड़ेंगे, सड़ोगे, बिल बिलाओगे, तब कहोगे किसी मुनिराज के चरणों का गंधोदक ले जाओ। गंधोदक क्या, तेरे को पानी भी नहीं मिलेगा, सारी दुनिया देखती है उस कर्म का फल कि ओहो जो देता है दूसरों को गलत राय। बोलो, जो देता है दूसरों को, बोलो अशोक जी, जो देता है दूसरों को गलत राय, उसे कर्म बनता है अंतराय, फिर मालूम नारियल लेके आती, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, दुकान नहीं चलती। बोलो महाराज, बोलो जल्दी फटाफट छील ले, बस आपका समय हो रहा है। बोलो महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हाँ चिल्लाओ ऐसे महाराज जी। देखो चाटुकारिता, देखो आप चाटुकारिता होती। और महाराज जी ठीक हो, इधर देखो, और महाराज जी ठीक हो, तेल वेल तो नहीं चाहिए, पेन कॉपी,
कुछ चाहिए हो तो बता देना, आवश्यकता हो तो कुछ बता देना, हम तैयार हैं, बस हमारा एक काम कर दो, बस हमारा दुकान नहीं चलती है, एक नारियल दे दो मंत्रित करके, फिर भी देखो उनकी दृष्टि, चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे दरवाजे पर आए, तुम खाली खाली मत जाओ, शर्मिंदा दुश्मनी जम से करो, बोलो हाँ हाँ, हाथ तो उठाओ पहले, दुश्मनी जम से करो, पर गुंजाइश इतनी रखो, हंस के बोलो, कस के बोलो, सबसे ज्यादा तो अपन दुश्मनों को याद करते हैं, वो हमारे विषय में क्या बोल रहा था, वो क्या कह रहा है, दुश्मनी जम से करो, बोलो दुश्मनी जम से करो, पर गुंजाइश इतनी रखो, जब फिर से दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े, बोलो दुश्मनी, हाथ उठाओ ना, दुश्मनी जम से करो, पर गुंजाइश इतनी रखो, जब फिर से दोस्ती हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। हम उनसे नहीं लड़ेंगे जिनके हाथ में तलवार है, बोलो अब तो कम से कम विनीत हो जाओ, अब तो कम से कम विनीत हो जाओ, बोलो हम उनसे नहीं लड़ेंगे जिनके हाथ में तलवार है, पर उन्हें हम जीत लेंगे, हमारे पास में प्यार है, उन्हें हम जीत लेंगे, हमारे और अंदर प्यार है, भगवान उन्हें सही सलामत रखना, बोलो अपन क्यों अच्छी दुआएं देने से वंचित रहे, तेरा करिया कर्म तू जान, बोलो तेरा, तू तो गोरा है, तेरा करिया कर्म, बोलो ना तेरा करिया कर्म तू जान, पर मैं अच्छी भावना दुआएं देने से वंचित क्यों रहूं, मैं अपना मन, मैं अपना आनंद क्यों खो, बोलो मैं अपना आनंद, तेरा आनंद तू जान, तू खो, है ना, तुमने क्या खोया तुम जानो, तुमने क्या पाया, मैं अपने आनंद के लिए क्यों हमें खोना है ना, भगवान उन्हें सही सलामत रखना, बोलो उन्हें, भगवान उन्हें सही, सुनाई पड़ रहा कि नहीं, क्योंकि हमारे प्रवचन में कई दो चार बहरे भी आती हैं, भगवान उन्हें सही सलामत रखना, बोलो निखिल भाई उन्हें सही, भगवान उन्हें सही सलामत रखना, जो हमसे नफरत करते हैं, प्रेम ना सही, बोलो प्रेम ना सही, नफरत ही सही, चलो वो हमसे कुछ तो, चलो वो हरा कर्म करिया जाने, और जब तक ये करिया कर्म है तब तक तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है, बस घूमते रहो, महाराज आशीर्वाद दे दो, बोलो महाराज आशीर्वाद दे दो, फिर भी चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं माना जाता है, तो शाम को लौट करके नहीं आए, समझना ये तो पूरा मार्ग से भटक ही गया है।